नमस्कार। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट के बारे में। आप अपने एक्सेल पे देखेंगे यहाँ पे एक माइनस साइन है जिसमें ज़ूम आउट लिखा हुआ आ रहा है। इस पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरी शीट ज़ूम आउट होती है और प्लस साइन है जिसमें मैं प्रेस करता हूँ तो शीट मेरी ज़ूम इन होती है और यहाँ से ये हैंडल से मैं वापस अपने शीट के टॉप पे आ सकता हूँ। तो इससे मेरे को बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं एक बहुत लंबी कोटेशन पे काम कर रहा हूँ और मुझे ज़ूम आउट करके देखना है क्या-क्या आइटम्स हैं, तो मैं बहुत ईज़िली ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करके देख सकता हूँ। सेकंड चीज़ है फिल नंबर्स। कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी-सी शीट है और हमें उसमें नंबर्स फिल करने हैं 1, 2, 3, 4 तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसी का एक शॉर्टकट है कि सबसे पहले आप 1 लिखिए और आप 2 लिखिए और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको ड्रैग करिए और नीचे तक आप ले आइए जहाँ तक भी आपको भरने हैं। तो अगर आपको 100 तक भी नंबर्स भरने हैं तो इससे बड़ी आसानी से आप जल्दी से नंबर्स फिल कर सकते हैं। ऐड रोज एंड कॉलम्स। इस शीट में जैसे ही आप एक रो पे क्लिक करते हैं, आप राइट क्लिक कीजिए और आप इंसर्ट पे जाइए तो एक रो उसके ऊपर लग जाएगी। सिमिलरली एक कॉलम पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे इंसर्ट पे जाइए तो एक कॉलम उसके साइड में लग जाएगा। अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू होता है कि जो पहले मैंने किया वो हट जाएगा और कंट्रोल वाई से मेरा रीडू होता है कि मैंने जो किया वही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। कंट्रोल वाई से रीडू हो गया, कंट्रोल जेड से अंडू हो गया। इसके बाद हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं एक्सेल में। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ABC लिखा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ कॉपी पेस्ट होके और सेल्स में भी चले जाएं। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल C का बटन प्रेस किया और मैं बड़ा सा सिलेक्शन लेके यहाँ पे कंट्रोल V का बटन प्रेस करता हूँ तो इससे ये कॉपी होके पेस्ट हो गया। अब सपोज कीजिए ABC मैंने यहाँ लिखा लेकिन गलती से मेरे को पता चलता है कि मेरे को ABC कहीं और लिखना था। तो मैंने कंट्रोल X का बटन दबाया, कंट्रोल X इज फॉर कट और फिर यहाँ पे मैंने कंट्रोल V दबाया तो ये कट हो गया। ये यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ दूसरी जगह पे आके पेस्ट हो गया। एक और शॉर्टकट है कंट्रोल A। कंट्रोल A जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। अभी इसमें मैंने कोई डेटा नहीं भरा हुआ है, अदरवाइज ये डेटा को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और खाली इस पार्ट को सिलेक्ट करता है जिसमें डेटा भरा हुआ है और पूरे को सिलेक्ट नहीं करता। शिफ्ट और कंट्रोल के बटन्स भी इम्पोर्टेंट हैं। शिफ्ट से आप मल्टीपल सेल्स को इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड के थ्रू। कंट्रोल बटन से आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी इसमें अपने शीट में नेविगेट कर सकते हो एंड शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप पूरे को जल्दी से सिलेक्ट करके और अ, पूरा वो कर सकते हो। बट अनदर शॉर्टकट इज कंट्रोल A विच इज बेटर इन दिस केस। रीसाइज कॉलम। सपोज कीजिए कि बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे पास और मेरे को एक साइज के कॉलम्स वो चाहिए। मेरे को सारे कॉलम्स को थोड़ा बड़ा करना है या थोड़ा छोटा करना है या एक फिक्स साइज का करना है। ये करने के लिए मेरे को पहले सारे रोज को सिलेक्ट करना होगा। रोज को सॉरी रोज को सिलेक्ट करना होगा और एक को मेरे को थोड़ा सा नीचे मैं करूंगा तो सारे के सारे मेरे सेम साइज के आ जाएंगे। एक को थोड़ा सा ऊपर करूंगा, सारे के सारे मेरे सेम साइज के आ जाएंगे। तो इससे मैं अपने रोज को रिसाइज कर सकता हूँ। पेज लेआउट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल लेआउट है और अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये प्रिंट वाला लेआउट है। इसमें आपको शो करेगा कि आपका एक पेज प्रिंट हो रहा है यहाँ पे और ये नॉन प्रिंटिंग वाला एरिया है। तो अक्सर जब हम कोटेशन भेजते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में भेजना होता है ताकि वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। फिर उसके बाद डुप्लीकेट शीट्स। सपोज कीजिए एक कोटेशन मैंने ऐसे बना ली और एक कोटेशन मेरे को और एक्स्ट्रा बनानी है। तो उसको करने का तरीका ये है कि कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और नीचे आइए BOQ पे और यहाँ पे इसको ड्रैग कीजिए माउस का बटन दबा के। एकदम हमारी शीट की एक डुप्लीकेट शीट बन जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी जिसमें हमारा सारा डेटा पहले से मौजूद होगा। फिर उसको हम हटा के उसको चेंज कर सकते हैं और इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक्स क्रिएट करने के बजाय एक ही वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स पे हम काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर। सपोज कीजिए मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया ABC और मैंने इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और मैंने इसको कुछ कलर कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक्स में कर दिया
और इस पे कुछ अच्छा सा कलर लगा दिया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा का ऐसा फॉर्मेट मैं बाकी हर जगह कॉपी करूँ। तो हर जगह मैनुअली करने के बजाय एक स्मार्ट तरीका ये है कि ऊपर मेरे पास ये बटन है फॉर्मेट पेंटर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और सेम फॉर्मेट हर जगह पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ भी इसमें लिख सकता हूँ तो उसी फॉर्मेट में आएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, बट इससे आप समझ गए कि कैसे हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। उसके बाद ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं, फॉन्ट, सेंटर अलाइन, ये सब। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, कुछ टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट आ जाता है कैलिब्री, 16, बोल्ड। यहाँ से मैं फॉन्ट को अपना चेंज कर सकता हूँ, जो फॉन्ट मैं रखना चाहूँ। यहाँ से फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड कर सकता हूँ। इटैलिक में थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग हो जाता है, अंडरलाइन में नीचे लाइन आ जाती है। यहाँ पे बॉर्डर्स मैं सेट कर सकता हूँ, ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर्स किया। अब देखिए बाहर से एकदम थिक बॉर्डर्स हो गए। तो ये सब ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे आप उस सेल को कलर भी कर सकते हैं चाहे तो, सेल का साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का साइज यहाँ से कम कर सकते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ से फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, सेंटर लाइन। इससे क्या होता है कि सपोज कीजिए ये इस तरह से लिखा हुआ है और मेरे को चाहिए कि एकदम सेंटर में ये चीज़ रहे, तो फिर मैं इसको ये वाला बटन यहाँ पे प्रेस कर दूंगा और ये बटन यहाँ प्रेस कर दूंगा, तो पूरी चीज़ मेरी सेंटर अलाइन हो जाएगी। साथ ही साथ ये टेक्स्ट को यहाँ से मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। जैसे वर्टिकल टेक्स्ट अगर मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, और रोटेट टेक्स्ट अप कर सकता हूँ, रोटेट टेक्स्ट डाउन कर सकता हूँ, और मल्टीपल चीज़ें मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कर सकता हूँ। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ उसको क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब इसके साथ आता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन बड़ा सिंपल है। सपोज कीजिए मैंने बहुत कुछ यहाँ पे कुछ 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 भी ऐसे करके लिखा। अगर ये रैप टेक्स्ट नहीं होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाता जाएगा और फिर इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला बार पे देखना होगा कि क्या लिखा गया है। तो इसीलिए ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हमेशा हमें चेक रखना चाहिए ताकि जो भी हमारा सेल का कंटेंट्स हो वो इसी सेल के अंदर अंदर ही रहें। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मीन्स कि सपोज कीजिए कि ये वाली जो जगह है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर की लाइट दी है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की लाइट दी है, यहाँ पे सेकंड फ्लोर की लाइट दी है, सेकंड फ्लोर की मैंने लाइट दी है। मैं फॉर्मेट पेंटर अभी यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को इसको पूरा मर्ज एंड सेंटर करना है कि ताकि मैं ये बता पाऊँ कि यहाँ से सेकंड फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। मेरे को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे सेकंड फ्लोर है, तो इसको करने के लिए मर्ज एंड सेंटर काम आता है। इसको बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाना है। उसके बाद हम इसको छोटा कर सकते हैं और इस पे फर्स्ट फ्लोर टाइप कर सकते हैं और जो भी हमारी लाइट्स हैं उस सब का डिटेल यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। सिमिलरली इसको छोटा करके मर्ज एंड सेंटर सेकंड फ्लोर करके हम डाल सकते हैं। अब इस तरीके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप कोई इन सबको सिलेक्ट कर रहे होते हो फॉर्मूला डालने के लिए, तो जब मैं इस अमाउंट पे गया और मैं नीचे आया, फिर अचानक से ये मर्ज एंड सेंटर हुआ है तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो मैं खाली ये अमाउंट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ये मर्ज एंड सेंटर हो गया है तो ये पूरा एक बार में सिलेक्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं अनमर्ज कर रहा हूँ, इसको मैं अनमर्ज कर रहा हूँ। इससे बचने का तरीका ये है कि आप पहले सेल में लिख दो फर्स्ट फ्लोर जो आपको चाहिए, उसके बाद आप पूरे इस चीज को सिलेक्ट कर लो और आप कंट्रोल 1 का बटन प्रेस करो। कंट्रोल 1 में आप अलाइनमेंट पे जाओ और सिलेक्ट करो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और इसको प्रेस कर दो ओके। सिमिलरली यहाँ पे आओ, कंट्रोल 1 दबाओ, अलाइनमेंट, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ओके।
अब इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि जब आप यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे जा रहे हो, तो देखो सिर्फ आपका जो ई कॉलम है वही सिलेक्ट हो रहा है, पूरी की पूरी चीज़ एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रही है, जो हम पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये एक इससे बेटर तरीका है काम करने का। अब हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। सपोज कीजिए यहाँ पे हमें क्वांटिटी अपनी मेंशन करनी है 50 पीसेस और प्राइस है हमारा 2000, ठीक है। लेकिन अब 2000 पे मैं चाहता हूँ कि रुपी का भी साइन आ जाए, डेसिमल प्लेसेस आ जाएं, इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से हो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, ऊपर यहाँ जाना होगा और यहाँ पे मैं अपना करेंसी सिंबल चूज कर सकता हूँ, रुपीज का सिंबल। तो रुपीज भी आ गया, 2000 भी आ गया, कॉमा सेपरेटर भी आ गया मेरा, और 0.00 भी आ गया। अब डेसिमल प्लेसेस अगर मेरे को ज़्यादा करने हैं तो मैं यहाँ से ज़्यादा कर सकता हूँ, कम करने हैं तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माई प्रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मेटिंग आपको हमेशा फॉलो करनी है ताकि आपकी कोटेशन ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। इसके बाद हम सीखेंगे गो टू स्पेशल। सपोज कीजिए कि इसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, जो कि आपको फिल करने हैं विथ ब्लैंक साइन। कोई भी खाली सेल हो तो खाली ना लगे, उसमें ब्लैंक साइन, उसमें डैश का साइन दिखता रहे। तो उसके लिए आपको पूरा सिलेक्शन अपना बनाना होगा पहले, और आपको फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाके गो टू स्पेशल पे जाना होगा, उससे ब्लैंक पे क्लिक करना होगा, और फिर जो डैश है वो एक बार बनाना होगा और कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्रेस कर लिया मैंने और अब मैं एंटर दबाता हूँ, सब पे वो डैश का साइन आ गया। तो ऐसे मेरी अगर बहुत बड़ी शीट होगी और उस पे सारे नॉन ब्लैंक सेल्स को मेरे को भरना है, तो इस तरह से मैं नॉन ब्लैंक सेल्स को भर सकता हूँ, और इसी के साथ फर्स्ट क्लास ओवर होती है। तो नमस्कार, नेक्स्ट एक्सेल क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज हम एक पूरी कोटेशन एक्सेल पे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं, बाहर की तरफ हमारा थिक आउटसाइड बॉर्डर हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर का ऑप्शन आ जाता है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स हमेशा लगा हुआ होना चाहिए हमारे इस एरिया में जहाँ पे हम कोटेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स हमेशा सिलेक्टेड होना चाहिए। ये यहाँ से थिक वाला हट गया तो यहाँ पे मैं थिक वाला बॉर्डर दोबारा से लगा दूंगा। सॉरी, इसको पूरा सिलेक्ट किया एंड थिक आउटसाइड बॉर्डर मैंने प्रेस कर दिया। तो अब ये ठीक है। इसके साथ हमें इंश्योर करना है कि ऊपर जो है हमारा आरियल है, बोल्ट है और 16 फॉन्ट साइज है, ये सेम चीज़ नीचे भी हो। तो इस नीचे वाले को भी देख लीजिए कि यहाँ पे आरियल ही होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और 16 फॉन्ट साइज हमारा होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड हमारा फॉन्ट हर जगह यूज होना चाहिए पूरी कोटेशन में, इसका ध्यान रखिएगा। टू में आपको उस आदमी का नाम लिख देना है जिनको आप ये कोटेशन भेज रहे हैं। अभी हम लिख देते हैं मिस्टर XYZ, एंड एड्रेस आपको उनका डाल देना है, तो आप डाल सकते हैं ABC न्यू दिल्ली फॉर एग्जांपल। और डेट जो है, डेट का अभी इसमें एक फॉर्मूला डला हुआ है जिससे कि ऑटोमेटिकली डेट इस पे हर रोज की अपडेट होती है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला ना लगा हुआ हो तो उस केस में आपको मैन्युअली डेट टाइप करनी होगी इसमें। अब हमें सबसे पहले आइटम्स इसमें डालनी है। तो आइटम्स कैसे डालें? आइटम्स को हम डालेंगे प्रपोजल बाइट से। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्रपोजल बाइट पे और हम सर्च करते हैं कौन सी आइटम हमें चाहिए। सपोज कीजिए 8057 8057 हमें चाहिए ट्रिम में। तो 8053 ट्रिमलेस और 8057 ट्रिम, ये हमारे पास आ गया, यही हमें चाहिए। इसको हमने कॉपी किया, इसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ डबल क्लिक करके हमने कंट्रोल V करके इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे जाके हमने ऑल्ट एंटर से एक स्पेस बार क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम इसको रेड कर देंगे और हम इस पूरे चीज को लेफ्ट, टॉप लेफ्ट की तरफ अलाइन कर देंगे। अब साथ के साथ हमें इसकी फोटो भी चाहिए, तो इसकी फोटो के लिए हम स्नाइपिंग टूल को यूज करेंगे। स्नाइपिंग टूल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पे पूरा ये स्क्वायर बना के इसको ले लीजिए। यहाँ से आप इसको कंट्रोल C कॉपी करेंगे और आप वापस एक्सेल पे जाएंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे।
अगर ये स्नाइपिंग टूल आपका यहाँ टास्क बार पे नहीं आता है तो आपको इसको स्नाइपिंग टूल को यहाँ पे सर्च करना होगा और आप इसको पिन टू टास्क बार कर सकते हैं ताकि टास्क बार पे शो हो जाए और बार बार आप क्लिक कर करके इसको यूज कर सको। अब इसके साथ इसका प्राइस भी हमें चाहिए होगा विच इज 1950 रुपीज। हमें इसको कॉपी हमने किया, प्राइस पर यूनिट इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये फॉन्ट जो है वो गलत आ गया, तो मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग हम करेंगे यहाँ पे, तो इससे हमारा नॉर्मल फॉर्मेट इसका आ गया। अब सपोज कीजिए हमें नंबर्स दोबारा से भरने हैं तो फिर 1 2 ऐसे हमने किया और हमने इसको नीचे तक ले गए तो हमारे सारे नंबर्स भी इसमें फिल हो गए। हम क्वांटिटी लिख सकते हैं, सपोज कीजिए 30 पीसेस, और एक और आइटम हम ऐड कर देते हैं 80-57 का ट्रिमलेस। तो 80-57 ट्रिमलेस भी हमने ले लिया, 80-57 ट्रिम भी हमने ले लिया। इस पे हम गए, ये हमने किया, ऑल्ट एंटर हमने किया, इसको हमने रेड कर दिया, इसको लेफ्ट कर दिया हमने, या फिर कंट्रोल जेड करता हूँ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर पे मैं गया और मैंने फॉर्मेट पेंटर से भी मैं ये कर सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शंस हैं मेरे पास। यहाँ पे मैं वापस आया, इसके प्राइस को मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर पे गया और फॉर्मेट पेंटर से मैंने ये कर लिया। इसको सपोज कीजिए मैं 20 पीसेस कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ स्नाइपिंग टूल से, न्यू पे जाके 8057 ट्रिमलेस, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरे को कोटेशन में मेरे सिर्फ ये दोनों आइटम्स हैं, लेकिन मेरे को ये दिखाना है कि एक आइटम ग्राउंड फ्लोर के लिए है और एक आइटम फर्स्ट फ्लोर के लिए है। तो ये मैं कैसे करूँगा, एक बार दोबारा से करते हैं। इंसर्ट पे मैं गया, इंसर्ट रो आ गई मेरी, और इस पे मैं लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर। उसी तरह से मैं यहाँ गया और मैंने इंसर्ट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट फ्लोर। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, अलाइनमेंट पे जाऊँगा एंड सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दूँगा। ओके, सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 1 अलाइनमेंट में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ बेस्ड ऑन मेरे को कितना चाहिए। दोनों को मैंने छोटा कर दिया, दोनों को मैंने कलर कर दिया और बहुत अच्छे से मेरा एक कोटेशन बन गया। अब सपोज कीजिए ये जो इमेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही हैं मेरी फाइल में और मेरे को इसको ईमेल पे भेजना है, तो हैवी फाइल ईमेल पे जा नहीं सकती। तो इसको अब करने का तरीका ये है कि मैं एक फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा और मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा और इस ऑप्शन पे जाऊँगा, कंप्रेस पिक्चर्स पे। अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर जो लिखा है इसको मैं अनचेक कर दूंगा ताकि जितनी फोटोज हैं मेरे कोटेशन में सब पे ये अप्लाई हो। डिलीट क्रॉप्ड एरिया सिलेक्टेड रहेगा ताकि अगर कहीं पे भी मैंने क्रॉपिंग करी है तो क्रॉप्ड एरिया डिलीट हो जाए और इमेज छोटी हो जाए। और रेजोल्यूशन में आपको ईमेल पे जाना है 96 ppi पे, जिससे कि आपकी सारी इमेजेस एकदम कंप्रेस हो जाएं। इसको आप ओके करेंगे यहाँ से और आपकी सारी इमेजेस कंप्रेस हो गई। इससे हमारा एक बेसिक कोटेशन का फॉर्मेट बन गया। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम इसमें फॉर्मूले कैसे लगाते हैं। नमस्कार, आज हम फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं हमारे कोटेशन में वो सीखेंगे। अभी हमने आइटम का फोटो डाल दिया, उसकी डिटेल्स डाल दी, क्वांटिटी और प्राइस डाल दिया, कौन से फ्लोर पे वो यूज हो रहा है वो डाल दिया। लेकिन अब टोटल कितने पैसे बने जो क्लाइंट को पे करने होंगे ये लाइट खरीदने के, वो हम कैसे करें? इसके लिए हम फॉर्मूले यूज करते हैं एक्सेल में। फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से, हमेशा इक्वल टू लगेगा, उससे एक्सेल को पता चलता है कि ये फॉर्मूला है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद ये जो क्वांटिटी है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और शिफ्ट 8 दबा के इनटू साइन आ जाता है, और फिर मैं जो प्राइस है इस पे क्लिक कर लूंगा और फिर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो फिर मेरा ये प्राइस आ गया। इसमें ध्यान रखिएगा कि इस पे रुपी का सिंबल लगाना, ये कॉमा सेपरेटर होना, डेसिमल आप और बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए।
जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं। अब एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया, इसके बाद आपको बस इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे तक लेके जाना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, तो ये नीचे तक मेरा फॉर्मूला आ गया। अब एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, आप देखिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ये खराब हो गया है। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और मैं फॉर्मेट पेंटर पे गया और मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और ये जो ज़ीरो है इसको मैं हटा देता हूँ। और फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको इसको पहले से मैं हटा देता हूँ और इसको मैं गया फॉर्मेट पेंटर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये ऐसे आ गया। अब सपोज कीजिए आपको 3-4 बार इस फॉर्मेट पेंटर को इसी तरह से अगर यूज़ करना हुआ तो फिर आप कैसे करेंगे? तो वो भी मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। हाँ, सपोज कीजिए ये सेकंड फ्लोर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड फ्लोर एक बार लिख देता हूँ इस चीज़ में और इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको मैं फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करके नीचे लेके जा रहा हूँ। अब इसको मैंने गायब कर दिया, इसको मैंने गायब कर दिया, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा कि इस पर डबल क्लिक करना होगा, सिंगल क्लिक मैं नहीं करूँगा। सिंगल क्लिक करूँगा तो वो एक बार ही चलेगा। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब डबल क्लिक मैंने किया है, तो एक बार मैं क्लिक करूँगा ये ठीक हो गया और एक बार मैं क्लिक करूँगा ये ठीक हो गया और ये अभी भी यहाँ पे है। अब जब मैं एस्केप का बटन दबाऊँगा तो ही ये यहाँ से हटेगा। इसको मैं 3 कर देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर को बार-बार यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी आ गया। अब टोटल के लिए हमें सम फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे ये सम का ऑप्शन होता है। इसका एक शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू, ये भी आप प्रेस करके देख सकते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया सम पे और सम पे जाके मैं उसको एक्सेल को बताऊँगा कि मेरे को इस पूरे चीज़ का सम आप करके बताओ। तो इसने मेरे को इस पूरे चीज़ का सम टोटल दे दिया, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एंड इक्वल टू, तो भी मेरा सम का आ जाता है। मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा और पूरे का मेरे पास सम आ जाता है। अब इस पे सपोज़ कीजिए मेरे को 18% जीएसटी भी ऐड करना है। जीएसटी एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को हम देते हैं, तो हम कभी भी कुछ खरीदते बेचते हैं तो ये जीएसटी उस पे चार्ज होता है। तो जीएसटी इस पे ऐड करने के लिए हमें 18% इसका निकालना है। 18% हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ 8 इंटू का साइन आ जाएगा एंड 18% 18 और शिफ्ट के साथ 5 परसेंटेज का साइन इंटू 18%, इसका 18% यहाँ पे आ गया। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? सेम जो हमने ये ऑटो सम किया था इससे हम कर सकते हैं सम। इसको हम बता देंगे हमें इन दोनों चीज़ों का सम चाहिए या फिर कंट्रोल जेड में करता हूँ, ऑल्ट प्रेस कर दिया और इक्वल टू बटन प्रेस किया और हमने बता दिया इन दोनों का हमें सम चाहिए और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो टोटल जीएसटी और टोटल अमाउंट ये भी आ गया। सपोज कीजिए कि इस पे मेरे को डिस्काउंट भी देना है, कस्टमर मेरे से कहता है कि मेरे को आप डिस्काउंट दीजिए थोड़ा सा, आई वांट सम बेटर ऑफर फ्रॉम यू। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ऊपर रोज ऐड कर दिए और मैं इस पे जाता हूँ और मैं ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मेरे को थिक बॉर्डर्स लगाने होंगे। तो पूरा मैं नीचे तक आया और थिक आउटसाइड बॉर्डर्स मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है? इन दोनों को यहाँ पे तो मेरे को मर्जन सेंटर ही करना होगा बिकॉज दैट इज बेटर फॉर मी। यहाँ पे भी मर्जन सेंटर, इसको मैं अभी के लिए अमाउंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल के पहले डिस्काउंट हमें हमेशा लगाना होता है। डिस्काउंट हमेशा पहले जाता है और जीएसटी बाद में आता है, तो ये आपको याद रखना है। डिस्काउंट सपोज कीजिए मैं 25% चार्ज कर रहा हूँ, तो मैंने इस पे 25% लिख दिया इक्वल टू ऊपर वाला इंटू 25 एंड परसेंटेज साइन
6% इतना आ गया। और फिर अब मैं लिखता हूँ नीचे अमाउंट। ये मुझे लग रहा है कि ढंग से आया नहीं है, तो मैं इसमें एक बार फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और ये इस पे लगाता हूँ। हाँ, अब ठीक आ गया है। अमाउंट पे मैं जाऊंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट, माइनस का साइन में लगाऊंगा, माइनस द डिस्काउंट। टोटल हमारा 140 बना, माइनस 35,000 का जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो, तो डिस्काउंटेड अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब इस पे हम जीएसटी लगाएंगे 18%, जीएसटी 18% इक्वल टू ऊपर वाला इंटू 18%, ये हमारा अमाउंट आ गया। और फिर अब टोटल अमाउंट, इस पे हम जाएंगे, इक्वल टू ऑल्ट इक्वल टू, सॉरी दोनों तरीके दिखाता हूँ, सम सम वाला आ गया अमाउंट प्लस द जीएसटी, ये वाला, अदरवाइज ऑल्ट इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ गया। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने पूरे हमारे शीट में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तीनों में डिवाइड कर दिया है इसको। लाइट्स का क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी, सारी चीज़ों का हमने कैलकुलेशन करके एक परफेक्ट कोटेशन तैयार कर लिया है। नमस्कार, एक्सेल की हमारी लास्ट क्लास है आज के दिन, जिसमें हम सिर्फ प्रिंटिंग के बारे में सीखेंगे। ये वो स्टेज है आपके एक्सेल जर्नी का जब आपने पूरा कोटेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना दिया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितने फ्लोर्स हैं आपके उसके हिसाब से आपने टोटल भी कर दिया, डिस्काउंट भी दिखा दिया, जीएसटी दिखा दिया, टोटल अमाउंट भी इसमें शो कर दिया। एंड आपका पूरा एक परफेक्ट कोटेशन है, फोटोज हैं, सब कुछ है। तब आपको बस इसको पीडीएफ में प्रिंट करना है या फिर इसको पेपर पे प्रिंट करना है और अपने सेल्स पर्सन को सबमिट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस टेबल के अंदर जाएंगे, कोटेशन के अंदर, एंड हम कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे, जिससे कि पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम कंट्रोल ए ही करेंगे। हमने पूरे को सिलेक्ट किया और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पी। यहाँ पे हम फाइल पे जाके प्रिंट पे भी जा सकते हैं, दिस इज वन ऑप्शन। अदरवाइज कंट्रोल पी से हम डायरेक्टली इस पे आ जा सकते हैं। अब इसमें मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सिलेक्टेड है, ये पीडीएफ कॉपी बनाने के लिए काम आता है। अगर पीडीएफ आपको बनानी है तो आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज आपका जो भी प्रिंटर इस पे कनेक्टेड है आप उस पे जा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी बनानी है वो आप इसको बता सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, प्रिंट सिलेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप एक्सेल को बताते हो कि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी एरिया को ये प्रिंट करें। मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया है और सिर्फ इतना एरिया प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में ही हमें इसको प्रिंट करना है। लैंडस्केप में ये चौड़े पे प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट पे सीधे पे होता है। A4 साइज शीट में हमें करना है, आप A3 भी कर सकते हैं। मार्जिन्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। इस पे नो स्केलिंग पे मैं जाता हूँ तो 6 पेज लग जाएंगे इसी चीज़ को प्रिंट करने में। तो उसके साथ-साथ अगर फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करता हूँ तो सारे मेरे कॉलम्स जो हैं वो एक पेज पे आ जाएंगे फिट होके। फिट ऑल रोज ऑन वन पेज करता हूँ तो जितने मेरे रोज हैं वो एक पेज पे आ जाएंगे। एंड अगर मैं फिट शीट ऑन वन पेज करता हूँ तो पूरी शीट मेरी एक पेज पे ही आ जाएगी। अब अगर एक पेज पे मैं इसको पूरे को प्रिंट करूंगा तो काफी हौच पौच दिखेगा, सब कुछ ऐसे छोटा छोटा सा दिखेगा। इसलिए बेस्ट ये है कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। मोस्टली हम इसी ऑप्शन को यूज करते हैं। इसमें क्या है कि 2 पेज में बड़ा आराम से हमारे पास आ जाता है एंड हमें सब कुछ दिखते भी रहता है, क्लियरली सब कुछ शो करता है। एंड इसके बाद वी कैन गिव द प्रिंट कमांड फॉर दिस। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं।